दोस्तों, आज हम लोग ऐसे एक कहानी के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर सोए हुए आदमी भी जाग जाएंगे। ऐसे एक शख्स जिसने 65 साल की उम्र में भी हार नहीं मानी। सड़क किनारे चिकन बेचने वाला उस शख्स को अपनी मसालों पर इतना भरोसा था कि वो मसाले और कुकर अपने साथ लेकर होटल का चक्कर लगाता रहा। 1009 बार नकार देने के बाद एक होटल मालिक उसके बात मानी और वो चल पड़ा। आज उनका 125 देशों में 18,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KFC के फाउंडर हार्लैंड सैंडर्स के बारे में। सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के एक छोटे से शहर हेनरीविल में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता कसाई थे और माता घर का काम काज संभालती थी। जब वो 5 बरस के थे, उनकी पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मौत के बाद जीवन में मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। घर चलाने के लिए उनकी माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने भाई बहन को देख रेख और घर में खाना बनाने का काम करने लगा, जिसके कारण वो अपनी माँ के मदद से खाना बनाने में माहिर हो गए। कुछ समय बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और बच्चों समेत अपने दूसरे पति के घर चली गई। सैंडर्स के सौतेले पिता अक्सर उन्हें और उनके छोटे भाई बहन को मारपीट करते थे। एक दिन पिता के अत्याचार से तंग आकर सैंडर्स घर से भाग गए और गुजर बसर करने के लिए एक खेत में मजदूरी करने लगे। उस समय उनकी उम्र 11 बरस की थी। कुछ बरसों तक वो इधर उधर धक्के खाते रहे। 15 वर्ष की उम्र में वो बस के कंडक्टर बने और 16 वर्ष की उम्र में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में भर्ती होकर क्यूबा चले गए। लेकिन आर्मी में गलत जानकारी के वजह से उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। फिर उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने रेलवे में काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ भी कर्मचारियों से अनबन होने के कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। लगातार अपनी असफलताओं के कारण सैंडर्स ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। फिर वो 40 वर्ष की उम्र में केंटुकी आ गए और उन्होंने फ्राई चिकन बनाकर बेचने की सोची। पहली बार उन्होंने फ्राई चिकन को लोगों में फ्री बांटा। इसके कुछ समय बाद उन्होंने अपनी रेस्टोरेंट खोला। लोगों को ये काफ़ी पसंद आने लगा और सैंडर्स एक दिन अपने फ्राई चिकन के लिए मशहूर हो गए। उनका बनाया हुआ चिकन केंटुकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने 1935 में हार्लैंड सैंडर्स को कॉर्नेल की उपाधि दे दी। लेकिन ये रेस्टोरेंट काफ़ी समय तक नहीं चल सका। 4 साल बाद उस जगह पे हाईवे बनने के कारण रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। इस सब के बीच सैंडर्स की उम्र 65 वर्ष हो चुकी थी। उसके पास कोई पूंजी भी नहीं थे। वो सोशल सिक्योरिटी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके पास सबसे बड़ा समस्या ये थी कि जीवन यापन के लिए आगे क्या करें। ऐसे में उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना उस वस्तु का उपयोग किया जाए जिसे लोग सही मायने में पसंद करते हैं, जो चीज़ उसके पास उपलब्ध भी है। और वो वस्तु थी उनकी फ्राई चिकन की रेसिपी। उनको अपनी रेसिपी पर पूरा भरोसा था, जिसके कारण उन्होंने लगभग 600 जगहों का दौरा किया और हज़ारों रेस्टोरेंट मालिकों से संपर्क किया। कई लोगों ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार किया तो कई ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए और अपना कोशिश जारी रखा। 1008 रेस्टोरेंट मालिक द्वारा रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार एक मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और फ्राई चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। उस रेसिपी के कारण उस रेस्टोरेंट की बिक्री में बेहद बढ़ोतरी हुई, जिसे देखकर दूसरे रेस्टोरेंट के मालिकों ने भी सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना प्रारंभ कर दिया और इस तरह KFC यानी केंटुकी फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत हुई। ये विश्व का पहला रेस्टोरेंट चेन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित हुआ। 1964 तक आते आते अमेरिका और कनाडा में KFC के लगभग 600 फ्रेंचाइजी आउटलेट खुल चुके थे। 1964 में सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटुकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन को एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया और आजीवन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने रहे।
16 दिसंबर 1980 में ल्यूकेमिया बीमार से कॉर्नेल सैंडर्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी वो KFC के स्टार आइकॉन के रूप में जीवित हैं। तो आज का सफ़र यहीं तक। धन्यवाद।